नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी में हमारा यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत एक क्वेश्चन रात को 8 बजे आपको डेली मिलता है, जिससे आपकी राइटिंग स्किल मजबूत हो सके। इसी प्रश्न में हम आज आपसे चर्चा करेंगे वन्य जीव संरक्षण पर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपने सुना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पीटी के क्वेश्चन में भी कई बार इसको पूछा जा चुका है। और अगर हम बात करें अपनी प्राचीन सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की, तो उसमें भी सबको सम्मान दिया जाता है, गौ को माता कहा जाता है और पूजा जाता है। इसी तरह से हमारे जो देवी देवता और ये सारी चीज़ें रस्में, पशुओं के लिए गोवर्धन पूजा आदि की जाती है, ये सब भी हमारी संस्कृति यही दर्शाती है कि जो जीव हैं उन सब पर दया करनी चाहिए। जीवों पर दया करें का भी नारा दिया गया है। और आपने देखा होगा, चिपको आंदोलन के द्वारा पेड़ों के संरक्षण की भी बात की गई, पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई। तो आज हम जो अपने इस प्रश्न में चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। ये यूपीएससी 2000 यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि critically examine the challenges of conservation of wildlife। वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण या मूल्यांकन करना है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का मैंने आपसे पहले भी बताया था कि लोचन जो शब्द है, लोचन से ही ये शब्द बना है, देखना। और देखने का मतलब है कि क्या देखना है, कि किसी भी मुद्दे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आधारों पर देखना होता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू सभी के अंदर छुपे हुए भी होते हैं। इनके संरक्षण के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद हम इसकी मेन बॉडी को देखेंगे कि भारत सरकार ने देश के वन्य जीव संरक्षण के लिए अवैध शिकार, तस्करी आदि वन्य जीवों तथा उसके व्युत्पन्न होने वाले अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया था। और संविधान के अनुच्छेदों में भी जीवों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी मेन बॉडी। और मेन बॉडी में क्या बताया गया है कि भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और अवैध शिकार, ये तो भूमिका है। आइए इसकी मुख्य भाग को देखते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण मानव अस्तित्व, पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जो भी व्यवस्था हमारी धरती पर प्रकृति के द्वारा दिखाई देती है वह हमारे संतुलन के आधार पर है। शेर का होना भी उतना ही जरूरी है और हिरन का होना भी उतना ही जरूरी है, चूहे का होना भी उतना ही जरूरी है। तो हमारे जीवन में और हमारी प्रकृति में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि हम सब बैलेंस्ड यानी संतुलन में रहते हैं। तो उसी को हमें ध्यान में रखना है। और जो मनुष्य है वो अपने विकास के नाम पर विनाश करने पर उतरा हुआ है। पेड़ों की कटाई हो जिससे कि उनके आवास की छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि शहरों में भी तेंदुए तथा बाघ आदि देखे जाते हैं, जिनसे फिर वो डरते हैं और उनको पकड़ना पड़ता है। उससे बचने के लिए संरक्षण की कुछ चुनौतियां भी उभर कर आई हैं। सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम, परियोजना आदि के माध्यम से इनके बचावों के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। और आप देखते होंगे कि कई विलुप्त प्रजातियां भी दी जाती हैं। IUCN की रेड लिस्ट जारी की जाती है, डेंजर इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताया जाता है। कई ऐसी पक्षी आपने देखे होंगे, गौरैया चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा, जो पहले बहुत आपने देखी भी होगी, लेकिन उसकी संख्या भी कम होती जा रही है। एक डाइक्लोफुरोनिन नाम की एक इंजेक्शन जो पशुओं को लगाया जाता था, उसको पशुओं को लगाने से जो हमारे पशु को मरने के बाद जब बाहर डाल दिया जाता था वो इतना जहरीला होता था कि उसको चील और गिद्ध जब नोच करके खाती थी। ये भी संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया है। तो उसको खाने से उनकी संख्या पर जो संकट उत्पन्न हुआ है उसको बैन कर दिया गया है आज के बाद। तो ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, सरकार इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास कर रही है, परंतु वन्य जीवों का अस्तित्व संकट में बना हुआ है। इससे अनेक कारकों द्वारा चुनौतियों की जा रही हैं, जैसे अवैध शिकार, तस्करी। अवैध शिकार करा जाता है, तस्करी की जाती है। जो हमारे जो पशुओं में आप जानते हैं कि हाथी के दांत से चूड़ियों को बनाया जाता है, उनके दांतों की तस्करी की जाती है।
और मृग मृग की जो खाल होती है, जो मृग की खाल से कई उत्पाद बनाए जाते हैं। और कई मनुष्य या कई लोग इतने आतुर हैं कि जो उनको खाने की प्रकृति में सुविधा उपलब्ध की गई है, उससे इतर जाकर के वो मांस के इतने बड़े शौकीन हो जाते हैं कि जो हिरन का शिकार करते हैं, खरगोश का शिकार करते हैं और उनके जीवन को नष्ट कर करके वो अपना स्वाद अनुसार उसको उपयोग कर लेते हैं। तो ये सारी जो मनुष्य की गतिविधियां हैं, यही हमारे असंतुलन को बढ़ावा देती हैं और इस असंतुलन को बढ़ावा देने के लिए ही ये सारी योजनाएं चलाई जाती हैं कि जिससे कि इनको रोका जा सके। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण बन जाता है, क्योंकि जब सारी चीज़ें पेड़ काट करके आप बदल देंगे, मौसम के समय जब बारिश होनी है बारिश नहीं होगी, जब ठंड होनी है तब ठंड नहीं होगी, तो हमारी उत्पादन क्षमता भी कृषकों की घट जाएगी और इससे हमारे जीवन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे वो दिखने को मिलेंगे। इसके कारण प्राकृतिक आवास की कमी हो जाएगी, भोजन संकट भी उत्पन्न हो जाएगा जब उत्पादन क्षमता घटेगी और इसी संकट को जीवों पर संकट उत्पन्न होगा, संघर्ष में वृद्धि और दुर्घटनाएं आदि होंगी और ये जीव संरक्षण को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे। हालांकि तमाम चुनौतियों के बीच सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ नामीबिया से टाइगर लाए गए हैं अभी हाल ही में और टाइगरों की संख्या भी हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ी है। जब टाइगर की अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला था तो हमारे इंडिया में काफ़ी टाइगरों की संख्या में वृद्धि हुई और जो टारगेट रखा गया था वृद्धि करने का उससे पहले हमने वो अचीव कर लिया। तो जो प्रयास किए जाते हैं, जो आपका टाइगर को कंजर्वेशन का एक प्रयास किया गया, हाथी के कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन का प्रयास किया गया, ये सारे प्रयास भी धीरे धीरे काम आते हैं और इन पर कठोरता की ज़रूरत है। आइए अब देखते हैं कि ये जो हमारा प्रश्न था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आप इन पॉइंट्स को भी अपने क्वेश्चन में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको एज इट इज क्वेश्चन थोड़ा ही लिखना है, आपको अपना माइंड यूज करना है। इसमें हमारे जो वर्तमान समय से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उनको इसमें और ज़्यादा इंक्लूड करना है और ये सारी चीज़ें जब आप इंक्लूड करना सीख जाएंगे तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह की आंसर राइटिंग स्किल जब धीरे धीरे आप डेली एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके महीने में 30 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और जब 2-2 क्वेश्चन करेंगे तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आप एक बेहतर उत्तर लेखन शैली सीख जाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।